अमेरिका ने यूक्रेन समेत दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक की इमदाद आर्जी तौर पर रोक दी। सिर्फ हंगामी खुराक और इसराइल और मिस्र के लिए फौजी फंडिंग को इस्तिस्ना दिया गया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुअत्तल किए गए प्रोग्राम्स में यूक्रेन, ताइवान और उर्दन की इमदाद का प्रोग्राम भी शामिल है। अमरीकी वजीर खारजा की जानिब से इमदादी प्रोग्राम इब्तदाई तौर पर 90 रोज के लिए मुअत्तल किए गए हैं। महकमा खारजा ने ताहाल इस खबर की तस्दीक नहीं की। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान टेस्ट सीरीज़ का दूसरा और आखिरी मैच आज से मुल्तान में खेला जाएगा। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का ऐलान, एक तब्दीली की गई है। फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद की जगह दाएं हाथ के फास्ट बॉलर काशिफ अली पाकिस्तान की जानिब से टेस्ट डेब्यू करेंगे। कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच आकिब जावेद का कहना है कि पाकिस्तान में भी ऐसी पिचेस बननी चाहिए जैसे दीगर ममालिक में फ़ायदे के लिए बनाते हैं। वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग लाइन स्पिन पिच पर मजबूत नहीं है, जिसकी वजह से स्पिन विकेट बनाने से फ़ायदा हुआ। वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए फाइनल 11 में शामिल होने वाले फास्ट बॉलर काशिफ अली का मानना है कि उनकी 2 माह की बेटी की दुआ उनके काम आ गई। इस मकाम तक पहुंचने के लिए बड़ी मेहनत की है। काशिफ अली मुल्तान में अपना टेस्ट डेब्यू करेंगे। मौजूदा माली साल की पहली छमाही में टैक्स की इकट्ठा करने में बेहतरी, बरामद कुनंदगान और परचून फरोश के मुकाबले में तनख्वाहदार तबके ने 300% ज़्यादा टैक्स दिया। द न्यूज़ के सहाफ़ी मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक बरामद कुनंदगान और रिटेलर्स की मुश्तरका टैक्स के मुकाबले में भी तनख्वाहदार तबके ने पहले जुलाई तक दिसंबर ज़्यादा इनकम टैक्स अदा किया। ये पाकिस्तान की तारीख का पहला माली साल होगा जब हुकूमत तनख्वाहदार तबके से 30 जून 2025 तक कौमी खजाने में 500 अरब रुपए की खती रकम जमा करेगी। FBR ने गुज़श्ता माली साल के दौरान तनख्वाहदार तबके से 367 अरब रुपए जमा किए थे। अब IMF के $7 अरब के एक्सटेंडिंग फंड फैसिलिटी के तहत ज़्यादा आमदनी वाले स्लैब्स के लिए टैक्स की शरह 40% तक बढ़ा दी गई, जिसका नतीजा तनख्वाहदार तबके पर मजीद बोझ की सूरत में निकला है। कोई और इदारा 26वीं तरमीम खत्म करेगा तो कोई नहीं मानेगा। 26वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट के सिवा कोई भी खत्म नहीं कर सकता। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का वाज़ेह पैगाम, कहा आईनी बेंच हो या रेगुलर बेंच, आईन और कानून को मानना होगा। मुतनाज़ा पीका एक्ट पर बिलावल का कहना था कि पीका एक्ट पर मीडिया और डिजिटल मीडिया के नुमाइंदों से मुशावरत होती तो बेहतर होता। पीपल्स पार्टी की वजह से पीका का कानून पहले से बेहतर हुआ। हुकूमत को कोई भी कदम उठाने से पहले इत्तफाक राय पैदा करना चाहिए। इस सवाल पर कि वजीर आज़म शहबाज शरीफ 5 साल वजीर आज़म रहेंगे या नहीं, बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा इंशाअल्लाह। बिलावल ने कहा पीपल्स पार्टी काबीना में नहीं जा रही। अमरीका के दौरे से मुतालिक सवाल पर कहा अमरीका जाएंगे और डोनाल्ड ट्रंप के नाश्ते की दावत में शिरकत करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली ने हुकूमत और PTI की मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास 28 जनवरी को बुला लिया। PTI ने हुकूमत से मुज़ाकरात को जुडिशल कमीशन की तश्कील से मशरूत कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जुडिशल कमीशन के ऐलान के लिए 7 रोज़ बहुत थे। बानी PTI ने मुज़ाकरात रोक दिए हैं। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि PTI 1 साल से एक दरवाजे पर खड़ी उसे खटखटा रही थी। दरवाज़ा नहीं खुला तो उन्होंने फाइनल कॉल दी और अपने सारे हरबे आजमाने के बाद हमारे पास आई। अब हमारे पास से जा रही है तो उसके जहन में ज़रूर कोई मंसूबा होगा। उन्होंने अपना फैसला कर लिया है तो करें, नया रास्ता चुन लिया है तो चुनें। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत, कहा डी चौक की नफ्सियात रखने वाली ये जमात मुज़ाकरात के लिए बनी ही नहीं। अब हम इनके पीछे जाकर ये नहीं कहेंगे कि लौट आओ और मुज़ाकरात करो। अगर स्पीकर ने 28 जनवरी से पहले इजलास को ख़त्म नहीं किया तो हम इजलास में ज़रूर जाएंगे। एक तरफ इख्तलाफ, एक तरफ इत्तेफाक। तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली जुनैद अकबर को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मुतफ़िका तौर पर चेयरमैन मुंतखब कर लिया गया है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की तरफ से जारी किए गए अलामिये के मुताबिक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में तारिक फजल चौधरी, उमर अयूब, शिबली फराज ने जुनैद अकबर खान का नाम तजवीज़ किया।
रियाज फतियाना, आमिर डोगर, वजीहा कमर, सरदार यूसुफ जमान और दीगर ने जुनेद अकबर की तायीद की। नौ मुंतखब चेयरमैन PAC जुनेद अकबर खान का कहना है कि वो तमाम अरकान को साथ लेकर चलेंगे। Unfortunately, nobody opposed from the opposition all these bills. The joint sitting is adjourned to meet again on Wednesday, 12th February 2025 at 11 a.m. पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास ऑपोजिशन के शोर शराबे और नारेबाजी की वजह से सिर्फ 18 मिनट में ही मुलतवी। ऑपोजिशन ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। पीका एक्ट नामंजूर, सहाफियों पे जुल्म नामंजूर के नारे। हंगामा राय के दौरान 4 कवानीन मंजूर करा लिए गए। मजीद 4 बिल्स पर राय शुमारी मौखर कर दी गई। सवा घंटे ताखीर से शुरू होने वाले इजलास में PTI अरकान प्ले कार उठाए आबाद में दाखिल हुए। स्पीकर की जानिब से ऑपोजिशन लीडर को पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बोलने की इजाजत न मिलने पर ऑपोजिशन अरकान नशिस्तों पर खड़े हो गए। ऐवान मछली मंडी का मंजर पेश करने लगा। इजलास का दौरानिया इतना कम रहा कि बिलावल के ऐवान में पहुंचने से पहले ही 12 फरवरी तक मुलतवी कर दिया गया। PTI के अरकान कौमी असम्बली और सेनेट का पार्लियामेंट हाउस के बाहर सहाफ़ियों से मिलकर पीका कवानीन के खिलाफ एहतजाज। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, हुकूमत इंतजामिया के साथ मुकन्ना को चलाने में भी नाकाम हो चुकी। नवे पार्लिमानी दिनों में 37 कवानीन इस तरह मंजूर किए कि 1 मिनट भी किसी कानून पर बहस ना हो सकी। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि पैका कवानीन ने मीडिया को आज़ादी को काल कोठरी में डाल दिया है। हुकूमत इजहार राय की आज़ादी को कंट्रोल करना चाहती है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि पार्लियामान से काले कवानीन मंजूर करके इजहार राय को ख़त्म किया जा रहा है। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि पीका कानून में ऐसी शिकें हैं जो आज़ादी इजहार राय को नुकसान पहुँचा सकती हैं। हुकूमत को चाहिए था कि स्टेक होल्डर्स को बिठाती। JUIFA के रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की पीका एक्ट में तरमीम की मुखालफत। कहा, फेक न्यूज़ वो होगी जो हुकूमत को तकलीफ देगी। जो पहली हुकूमत थी वो भी ऐसे ही करती थी, अब ये हुकूमत आई है तो ये भी वही कर रही है। कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद मुतनाज़ा पीका एक्ट सेनेट में पेश। ऑपोजिशन का एहतजाज, पीका एक्ट नामंजूर के नारे और वॉकआउट। बिल मुतालिका कमेटी के सुपुर्द। सेनेट गैलरी से सहाफ़ियों का भी वॉकआउट। ऐवान में डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल और नेशनल कमीशन बराए अक़लियत के क़याम का बिल भी पेश। ऑपोजिशन के रवैये पर आसम नज़ीर तारर ने कहा कि बिल कमेटियों को भेजे जा चुके। ऐवान में जुलूस जलसा करने के बजाय कमेटी में जाकर बिल पर बात करें। सेनेट का इजलास पीर की शाम 4 बजे तक मुलतवी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने मुतनाज़ पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर कर ली। तहरीक इंसाफ के शफीउल्लाह जान की पेश करदा करारदाद में कहा गया है कि पीका तरमीमी एक्ट आज़ादी सहाफ़त पर कदगन है। KP असम्बली इसे मुस्तरद करती है। विफाक पीका एक्ट से गैर जमहूरी और मुतनाज़ तरमीम वापस लें। मुतनाज़ पीका एक्ट के खिलाफ असम्बली में सहाफ़ियों का भी एहतजाज। मीडिया तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी ने भी मुतनाज़ पीका एक्ट में तरमीम मुस्तरद कर दी। मज़ाहमत का ऐलान कर दिया। PFUJ के सदर अफजल भट्ट और सेक्रेटरी जनरल अरशद अंसारी का हुकूमत से मुतनाज़ एक्ट में तरमीम फौरी वापस लेने का मुतालबा। PFUJ ने कहा कि ये मुंतखब जमहूरी हुकूमत की तरफ से लाया गया स्याह तरीन कानून है। उधर फ्रीडम नेटवर्क का भी मुतनाज़ पीका एक्ट पर तशवीश का इजहार। बयान में कहा कि सहाफ़ियों को दरपेश कानूनी मुकदमात का बढ़ता इस्तेमाल नए खतरे को साबित कर रहा है। फ्रीडम नेटवर्क इन कवानीन को पाकिस्तान में डिजिटल माहौलियाती निज़ाम के लिए संगीन खतरे के तौर पर देखता है। पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत से पंजाब और इस्लामाबाद में जल्द बल्दियाती इंतखाबात कराने का मुतालबा कर दिया। दरियाई सिंध से 6 नहरें निकालने का मामला उठाने के लिए मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का भी मुतालबा। मरकजी मजलिस
मुंतज़मा के इजलास के बाद सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी की मीडिया ब्रीफिंग। इजलास ने वफाकी और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से मुतालबा किया कि कुरम में अमन कायम करने के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाएं। हुकूमत की ज़रिए पॉलिसी और सरकारी इदारों में मजदूर दुश्मन इक़दामात पर भी पीपल्स पार्टी की तशवीश। नैयर बुखारी ने कहा कि पंजाब हुकूमत से बातचीत के लिए मुज़ाकराती कमेटियाँ